हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। किस पर? सुपोषण पर। किस पर? सुपोषण पर। इस प्रश्न की मुख्य धारणा है। मुख्य धारणा है जल प्रदूषण का प्रभाव। तो बच्चों, सुपोषण क्या होता है? सुपोषण क्या होता है? तो किसी जल निकाय को पोषक पोषक तत्वों से समृद्ध कर देना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण कहलाता है। अब समृद्ध कैसे होंगे, इसके कारण क्या है? पहला है कृषि कृषि क्षेत्र से उर्वरकों का बहकर बहकर जल निकाय में आ जाना जल निकाय में आ जाना। अब ये उर्वरक में क्या क्या होते हैं? उर्वरक में होते हैं पोटाश, सोडियम, नाइट्रेट, फॉस्फेट। ये क्या करते हैं? ये सुपोषण है किसका? तालाब का। अब इससे होता क्या है? इस प्रकार इन उर्वरकों का तालाब में उर्वरकों का या वहित मल से अपमार्जक, ये सब में क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तत्वों जैसे हमने बताया, पोटेशियम या पोटाश जिसे कहते हैं, सोडियम आदि। जलाशय में शैवालों की वृद्धि को वृद्धि को बढ़ा देते हैं बढ़ा देते बढ़ा देते हैं। अब इनके शैवालों की वृद्धि से क्या होता है? शैवालों की वृद्धि से दो तरह के दो तरह की परेशानी आ जाती है। जैसे कि पहला, ये क्या करते हैं? शैवालों की अत्यधिक वृद्धि जलाशय या जल निकाय की सतह को सतह को ढक लेते हैं, जिस कारण
गैसों का विनिमय रुकने लगता है और जलीय पादपों तथा जंतुओं की जैविक क्रियाएं बाधित होने लगती है और वे मरने लगते हैं। लगते हैं जिस कारण जल निकायों की तापमान और जल निकायों की तापमान तथा ऑक्सीजन की मात्रा की मांग बढ़ने लगती है। दूसरा इसका क्या है कारण, शैवालों की वृद्धि हमारे लिए क्यों हानिकारक हो जाती है? इसलिए क्योंकि शैवाल जल निकाय में विषाक्त पदार्थ छोड़ने लगते हैं जो जलीय पादप तथा जंतु के लिए हानिकारक हो जाते हैं। हानिकारक हो जाते हैं। ये सुपोषण भी दो तरीके का होता है। ये सुपोषण भी दो तरह के होते हैं। पहला है प्राकृतिक जल निकायों की आयु को बताते हैं। जल निकायों की आयु को बताते हैं। तरुण अवस्था में तरुण अवस्था में जल में शैवालों की वृद्धि धीरे होती है, परंतु जीर्ण अवस्था में जल निकाय में
मरे हुए जीवों की जीवों के अपघटन से अपघटन से घटन से पोषक तत्वों की संख्या बढ़ जाती है। तत्वों की संख्या या मात्रा मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शैवालों की वृद्धि तेज हो जाती है। तेज हो जाती है। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया धीमी गति से होता है। धीमी गति से होता है, परंतु जब मानव द्वारा प्रवाहित किए गए वहित मल तथा अन्य कचरा जलाशय में या निकाय में जाता है, तो पोषण की पोषण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, जिसे त्वरित पोषण कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।